जिनको परमात्मा ने शायद इसी काम के लिए भेजा ही है कि अपने लिए जियोगे तो क्या मतलब है, अपने लिए तो सब जी लेते हैं। क्या गलत है क्या? अपने लिए तो सब जीते हैं, अपनों के लिए जियो। मनुष्य इसलिए बना के भेजा गया है। कुछ पूछेंगे आप सबसे बताएंगे क्या इस ब्रह्मांड में कितने जीव हैं? बहुत सारे हैं। तो कुछ लोग पता हो 84 लाख योनियों, यही हम भी सुने हैं, गिने नहीं है। मगर एक बात ध्यान देना, 84 लाख जो जीव जंतु हैं, हम लोग भी एक जीव है ना। हंसने की शक्ति किसके अंदर होती है? बाकी के लोग? इसका मतलब हम लोग बहुत कीमती है क्या है? हम लोग कीमती हैं, इसको हम लोगों को जानना चाहिए कि नहीं? जानना चाहिए। कितने लोग जानना चाहते हैं? 1 2 3 4 5 18 44 आदमी अनमोल है ये है। इस व्यवसाय को हम 6 साल से कर रहे हैं और इस व्यवसाय को जब मैं शुरू किया था तो शायद जैसे आप सब जहां से भी होंगे, एक गारंटी है इस बात की कि जहां से भी आप सब होंगे हम उसके एक पायदान नीचे से थे। गारंटी इस बात की है, जहां से आप सब होंगे उससे हम एक पायदान नीचे के हैं। ठीक? और उससे बड़ी ये बात है कि हम अपने समय के 8 तक पढ़े। हम अपने समय के 8 तक पढ़े हैं। उस समय अगर 8 तक पढ़ लेते थे ना तो बहुत पढ़ लिए। उससे भी बड़ी बात यह है कि 60 साल 9 दिन में हो गया। लग रहा हूं क्या? नहीं लग रहा हूं। 60 साल नहीं लग रहा हूं? नहीं हो 60 साल 9 दिन का 45-50 अभी 22 तारीख को हमारा 60वां जन्मदिन मनाया गया प्रयागराज में। कितने लोग गए थे वहां? बहुत बड़ी संख्या। आज यहाँ पर जेएनबीटी का डिपो खुला ना? खुला? डिपो नहीं खुला, आप सबकी किस्मत खुल गई। आप सबकी किस्मत खुल गई। बाप बेटे जा रहे थे, बाप बेटिया। हमारी बेटी भी यहाँ आई है, स्नेहा पटेल। हम इनको इंटर तक ही पढ़ा पाए। माइंड के अंदर एक बात सेटअप हो गई कि 90% जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है वो हमारे जीवन में काम नहीं है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? अगर नहीं मान रहे तो इसको मानना पड़ेगा। वाकई में अगर हम पढ़ने के बाद अगर फिर से अपनी कुछ जिंदगी नहीं शुरू करना चाहते हैं ना तो हमको फिर से पढ़ना पड़ता है। यही सच है। इसीलिए भारत की तस्वीर में पता है क्या है? कम पढ़े लिखे लोग यहाँ पर ज्यादा करोड़पति हैं। मानते हैं सब लोग कि नहीं? कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा करोड़पति हैं। क्योंकि जो लोग पढ़ लेते हैं ना वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते। मैं यहाँ पर क्या हो गया पता है? क्योंकि मैं 8 तक पढ़ा, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ तक क्यों आ गई पता है? क्योंकि मैं इनका ग्रेजुएशन नहीं करा सका। तो क्या आप सब लोग जाना चाहते हैं क्या? चलो देखो, चेक करते हैं, देखिए लोगों की सोच। यहाँ पर कुछ लोग आना चाहते हैं क्या? अभी नहीं, अभी मत घबरा, बोल देंगे तो भविष्य में आना चाहते हैं। जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए जोरदार ताली। बाप के साथ बेटी जा रही थी तो महीनाबाद को इसको घर लेकर के जाना। हमारी बात पर समझना,
बात के अंदर जो राज छिपा है इसको समझना। हमारी क्या सुनोगे, मैं क्या बता सकता हूँ आप लोग, मगर कुछ ऐसे राज है। बाप के साथ बेटी जा रही थी, एक नदी पड़ी, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ मिलने वाला है। नदी पड़ी तो बेटी ने कहा पिता से, पिताजी नदी तो बहुत तेजी बह रही है, अगर इसको पार किया जाएगा तो बह सकते हैं। तो बाप ने कहा बेटी से कि तुम हमारा हाथ पकड़ लो। बाप ने कहा बेटी से कि तुम हमारा हाथ पकड़ लो। बेटी ने क्या कहा यही आप सबको समझना है, समझना चाहते हो? बेटी ने ये कहा पिताजी अगर हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है हाथ छूट जाए, इसलिए आप हमारा हाथ पकड़ो, हमको भरोसा है कि कुछ भी हो जाएगा आप हमारा हाथ नहीं छोड़ोगे। आप सबकी जिंदगी को एकदम बदल करके रख देगा। समझो कैसे? जिनके पास लोगों का समूह होता है वो प्रधान बन जाते हैं, मानते हो सब लोग? जिनके पास लोगों का समूह होता है जिला पंचायत बन जाते हैं, जिनके पास लोगों का समूह होता है विधायक बन जाते हैं, जिनके पास लोगों का समूह होता है सांसद बन जाते हैं, जिनके पास लोगों का समूह होता है मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जिनके पास लोगों का समूह होता है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। हम सब ग्राहक हैं, हम सबका समूह है क्या? समूह है हम लोग सबका। ये मीटिंग करने क्या आया है? हम ग्राहकों को एक समूह में इकट्ठा करेगा। इसका काम यही है कि सभी ग्राहकों का एक समूह बनाएगा। समय ज्यादा नहीं है, मैं बहुत कुछ बताता। जो बीच का पैसा होता है हम सबके बीच में वही बांट दिया जाता है, और वो मामूली पैसा नहीं होता, बहुत बड़ा पैसा होता है। वही पैसा समझना, वही पैसा एक तरफ 95% लोगों के पास 5% पैसा हो जाता है, और 5% पैसा के पीछे 95% लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अब आप सबसे बताइए किसके पीछे भागना चाहते हो? 5% की 95%? फैसला आपका है। मैडम के लिए जोरदार ताली। इनके समझ में बात आ गई। अच्छा फिर से पूछ लेते हैं, किसके पीछे भागना चाहिए हम सबको? 5%। तो 5% के पीछे अगर भागना है तो जेएमबीडी के प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना है और इसी का प्रचार करना। चलिए जल्दी हाथ उठाना। कितना लोग प्रचार करना चाहते हैं? समय समाप्त होने वाला, जल्दी जल्दी। वाह, प्रचार करने वाला पता है हमारी सुंदरता का राज लक्ष्य। कौन बोला? कौन बोला? ऐश्वर्या राय बोले ना। कितनी ऐश्वर्या राय और पैदा हो गई? बोलो, बताओ ना, कोई पैदा हुई? एक करामा दो नहीं। प्रचार झूठ होता है, ये मानना पड़ेगा। अगर जो ना माने वो हाथ खड़ा कर सकता है, मगर यहाँ का जो प्रचार होता है हम उसको इस्तेमाल करते हैं,
उसका रिजल्ट लेते हैं, हमको पैसा दिलवाता है, तब हम अपने पड़ोसी को बताना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे आज कंपनी को 12 साल हो गया। 11 लाख के लगभग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अभी जो 11 लाख की संख्या बाकी है, ये मेरा टारगेट है, वो संख्या हम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से पूरा करने वाले हैं। तैयार है? जोर से बोल दो, क्या चला जाएगा, कुछ जाने वाला थोड़ी है। तैयार है? तो जो 11 लाख पूरा होने में जो संख्या भी बाकी है, हम सब मिल करके उस 11 लाख को आगे बढ़ाने का काम हमारा प्रतापगढ़ करेगा और सहयोग देने के लिए हम सब तैयार। और इसी बाणी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम दूंगा। इस काम का अभियान छेड़ा हमारे भाई देवराज जी ने। अगर देवराज जी को हम जितना ज्यादा उनको सम्मानित करें, उनका सम्मान करें, फिर मैं बताता हूँ, अगर 84 लाख योनियों में से हंसने की ताकत भगवान ने हमको आपको दिया है, तो इसका हम सब लोग सही उपयोग। समय का अभाव है साथियों, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ, मगर समय का अभाव, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे और सबसे हम पुनः जय जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु हैं। साथियों, नीम आप लोग ने देखा है, नीम सबके घर में भी होगी थी। जो चीज कड़वा होता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जयराम सर के जो भी शब्द हैं, अगर उनके शब्दों में कोई जाके अगर उनकी गहराई नाप ले तो दुनिया में किसी के बाप भी औकात नहीं है तो करोड़पति ना बन जाए। और एक चीज और साथियों, ये प्यार सबसे बहुत करते हैं, उसी प्यार की वजह से थोड़ा ये बोलते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं बहुत गुस्से में बोलते हैं, लेकिन उनकी इन बातों में इतना प्यार छुपा है। जैसे आप सागर को नहीं माप सकते हैं, वैसे आदरणीय जयराम सर को नहीं माप सकते हैं। ये मेरा सोचना है। अब आप लोग क्या सोचते हैं ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है। साथियों, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। सूरज जब निकलता है सभी लोग जाते हैं, कहते हैं सूर्यदेव नमस्कार, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। उसके बाद जब चंद्रमा रात में निकलता है तो लोग उसकी शीतल छाया में जाके अपने को आनंद अनुभव करते हैं। आने वाले समय में पूरे विश्व में ऐसे ही हमारी एक दीदी है जिनको कि बच्चों के समय में एक कहानी आती थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक उनका नाम ही रानी जी है। और मैं आप लोगों के बीच में जोरदार तालियों के बीच में सुल्तानपुर की सभी साथियों को जय JMBD। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे आ जाके? बहुत अच्छा। तो कितने लोग पहली बार आए हैं ऐसे ओपनिंग में? देखिए, किसी न किसी ने आपको आमंत्रित किया होगा और ये ऐसा सिस्टम है जिसने भी आमंत्रित आपको किया है आप उसको पूरे जीवन धन्यवाद देने वाले हैं। ऐसा ये सिस्टम है। यहाँ से एक बेहतर स्वास्थ्य भी मिलता है और एक बेहतर इनकम भी मिलती है। तो परिचय के नाम पे दोस्तों, मैं रानी सिंह सुल्तानपुर यूपी से हूँ और इस सिस्टम में JMBD जिस कंपनी के ओपनिंग में आप आए हैं, डिपो के ओपनिंग में, मैं इसमें लगभग शुरुआती दौर से अभी तक यहाँ तक सीखते पहुँची हूँ। और दोस्तों कहते हैं कि कोई कार्य शुरू करिए तो सीखने का दौर हमेशा चलता है। ये नहीं कि आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे हैं तो हमें ऐसा मतलब सीखने की जरूरत नहीं है। हर टाइम कुछ नया आता रहता है और वो
हमको बहुत आगे लेके जाता है। तो हमारे यहाँ पे जितनी महिला साथी हैं, जितनी बहनें हैं, सभी को मैं इस एक बात बताना चाहती हूँ कि हर घर की महिला जो है इतना जिम्मेदारियां निभाते हुए काम करती है, और पूरा बच्चा संभालना और अपने घर की जिम्मेदारी माता पिता की, और अगर ससुराल में है तो वहाँ के माता पिता की, और उसके बाद पति की। जब घर में महिला दिन भर काम करती है और पति बाहर काम करता है, लौट के आता है तो कहता है कि तुमने नमक तेज कर दिया है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। और दोस्तों, कहना ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे वो सम्मान, जितना आप पूरा दिन 24 घंटे काम करती हैं घर में और 2 बातें मिलती हैं, वहाँ पे आपको सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप पर डे 1 घंटे भी पार्ट टाइम काम करेंगी तो यहाँ पे आपको वो सम्मान मिलेगा जो आपको अपने घर में भी नहीं मिलता है। मेरा ये बोलने का कारण यही है, जितने पुरुष वर्ग हैं इनको बुरा ना लगे प्लीज। तो दोस्तों, आज जो यहाँ पे प्रतापगढ़ डिपो की ओपनिंग हुई है पूरे जिले की, नहीं मैं नाम जानना। तो यहाँ जो प्रतापगढ़ डिपो ओपनिंग किए हैं मनोज जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने पूरे जिले का डिपो लिया है। और ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है कि पूरे जिले का डिपो उन्होंने लिया है। और डिपो दोस्तों कम से कम 5 लाख का खुलता है। और अब जैसे जो उन्होंने कदम उठाया है, अब उनको बहुत ज्यादा जो लाभ मिलने वाला है, अब आप लोग सुन के हैरान रहेंगे कि इस पूरे जिले में जितना स्टोर खुलेगा अब सारा माल इन्हीं के यहाँ से जाएगा। ये सिस्टम दोस्तों, ताकत जो है सिस्टम की होती है, किसी दुकान की या डिपो की नहीं होती है। अगर यही ट्रेडिशनल मार्केट की बात किया जाए, कोई दुकान भी खुलती है तो उसके बगल हम दुकान खुलने से नहीं रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी 4-5 किलोमीटर के अंतर पे कोई स्टोर देगा ही नहीं। वहाँ उस जिले में, मतलब उस एरिया में आप ही 5 किलोमीटर के अंदर में रहेंगे। तो यहाँ पे लोगों को बढ़ाने का काम किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ करने का और जागरूक करने का काम किया जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कितनी तेजी से हमारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, उसमें कितना तेजी से मिलावट आ रही है। चाहे हम बाजार का जो है सरसों का तेल यूज करें, चाहे रिफाइंड यूज करें, चाहे मसाला यूज करें, सब चीजों में दोस्तों बहुत मिलावट आ रही है। भले ही वो 1 रुपए 2 रुपए का आता है। और अभी जयराम सर ने बताया कि 95% में कौन जाना चाहता है और 5% में कौन जाना चाहता है। अधिकतर 95 में जाना चाहते हैं, उनसे बताइए तो कहेंगे कि जब 2 रुपए में मेरा काम चल जाता है तो मैं 15 रुपए का क्यों। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा भीड़ हॉस्पिटल में 2 रुपए वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वालों की होती है। तो अगर हम इसको ध्यान दें तो जितना हम 2-2 रुपए करके इकट्ठा किए रहते हैं, उसका कई गुना ले जाकर डॉक्टर को देके आते हैं तो बीमारी लग जाती है। तो हम अगर पहले ही जागरूक हो जाएं अपने हेल्थ के प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो शायद डॉक्टर के पास हमें जाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हैं इस जेएनडी बिजनेस में, सारे आयुर्वेदिक हैं, फूड सप्लीमेंट। आयुर्वेद से भी अच्छा होता है दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जब आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो भी भोजन ले रहे हैं, सबको पता है कि बिना यूरिया के हमारे यहाँ खेती नहीं हो रही है। तो अगर यूरिया डल रहा है तो उसका साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे हो रहा है। कितनी भारी मात्रा में देखिए कैंसर फैल रहा है। तो अगर हम जो हमारे यहाँ ये सप्लीमेंट आता है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो कितना भी यूरिया डाला भोजन ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट से हम बचेंगे।